सबसे पहले तो शशि जी की ऊर्जा को, उनके उत्साह को, उनकी उमंग को नमन। और जो भाव उन्होंने अपने भजन में दिए, वही आज का विषय है। वाल्मीकि ऋषि के बारे में कहा जाता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि के बारे में कहते हैं कि उनके जीवन में पैदा तो वो किसी, कहते हैं, अच्छे परिवार में हुए थे, परंतु जिस रात को उनका जन्म हुआ तो कोई वनवासी या कोई डाकू उनको उठाकर ले गए, और उनका जीवन उस संगति में बदल गया। और बड़े होकर वही रत्नाकर डाकू कहलाए। अक्सर लोगों को लूटना, लोगों को मारना उनके जीवन का एक अंग बन गया था। परंतु एक दिन सप्त ऋषियों की टोली चली आ रही थी और नारद जी भी उनके साथ थे। और उन्होंने कहा कि जो कुछ है सब सरेंडर कर दो, अन्यथा अपनी मौत को स्वीकार करो। तो नारद ने प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि रत्नाकर, तू किन के लिए ये काम करता है? तो रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये कार्य करता हूं। उन्होंने कहा कि तू एक बार अपने परिवार से जाकर पूछ कि जो पाप तू उनके लिए कर रहा है, क्या वो तेरे पाप के भागी बनेंगे? तो रत्नाकर ने कहा, बहकाओ मत, मुझे पता है तुम मुझे घर भेज दोगे और पीछे से भाग जाओगे। तो नारद ऋषि ने कहा कि तुम मुझे पेड़ से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तुम जाकर तसल्ली से अपने परिवार से पूछ कर आओ। रत्नाकर ने नारद ऋषि को बांधा और अपने घर गए। पहले अपने माँ बाप से पूछा कि यदि जो मैं पाप से पैसा कमा कर लाता हूं और जिससे आपकी सेवा करता हूं, यदि कोई ये कहे कि इस पाप के भागी तुम बनोगे, तो माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तू हमारा पुत्र है, पुत्र की का काम है अपने माँ बाप की सेवा करना। तू अपना पुत्र धर्म निभा रहा है, और यदि इस पुत्र धर्म को निभाने में तू कोई पाप करता है, तो हम तेरे पाप के भागी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही जवाब दिया। अपनी पत्नी से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों बने। और कहते हैं, इतनी बात सुनकर रत्नाकर का वैराग्य जागा, वापस आया, नारद ऋषि को खोला। नारद ऋषि को खोलना ही था, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। नारद ऋषि ने कहा कि तू ऐसे कर, तू राम नाम का जाप कर और अपने पापों से मुक्ति पा। अब रत्नाकर निरा अनपढ़, उसने राम नाम जपना शुरू किया, तो राम राम तो रहा नहीं, मरा 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 करते 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 इतना भाव अपने अंदर पैदा कर लिया। और भूख का ख्याल नहीं, प्यास का ख्याल नहीं, शरीर पर दीमक ने बाबियां बना ली। और फिर एक दिन नारद जी पुनः आए, और नारद जी ने जब उसको उठाया, तो वो बिल्कुल एक सिद्ध पुरुष बन चुके थे। और तब उनके मुंह से रामायण का पहला श्लोक निकला, मां निषाद, जिसे हम सब जानते हैं। और इस तरह से कहा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस तरीके से रत्नाकर डाकू भी मरा मरा जप कर, इतनी शक्ति है राम नाम में कि उसे हम जपें कैसे भी, जपना महत्वपूर्ण है, जपने में हमारा भाव महत्वपूर्ण है, और भाव भी अनन्य भाव महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म को पा लेते हैं, ब्रह्म तुल्य भी हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और वाल्मीकि का उदाहरण नहीं है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। रामायण से यदि लें तो शबरी का भी एक उदाहरण ऐसा है जो अनन्य भाव का और अनन्य भक्ति का है।
जिसे स्वयं राम जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। कहते हैं शबरी भी एक भील परिवार में पैदा हुई। जब शबरी की शादी होने लगी तो माँ बाप ने बहुत सारे जानवर पक्षी इकट्ठे किए, क्योंकि उनका भोजन भी उन्हीं से बनता था। शादी की जो दावत है वो उन्हीं जानवरों की बलि देकर दी जाएगी। जब शबरी ने देखा कि इतने सारे जानवर तेरी शादी में बलि होंगे, तो उसने सबसे पहला काम तो यह किया कि उन जानवरों को छोड़ दिया और स्वयं घर से भाग गई और वन में आकर रहने लगी। उस वन में हजारों ऋषि रहते थे। रात को शबरी उनके आश्रम के बाहर सफाई कर देती, वन से लकड़ियां बीन कर लाकर उनके यज्ञ के लिए रख देती। सभी ऋषि हैरान हुए कि उनका ये काम कौन कर जाता है। जब सुबह उठते हैं तो रास्ते साफ हैं, समिधा सामग्री रखी है। तो उन्होंने अपने शिष्यों की ड्यूटी लगाई, भी देखो रात को कौन ऐसा कार्य करता है। तो उन्होंने देखा कि ये काम तो शबरी कर रही है। शबरी से जाति पूछी गई तो शबरी की जाति नीच थी। तो सभी ऋषियों ने शबरी को श्राप दिया, परंतु मतंग ऋषि के पास शबरी गई, उन्होंने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। और मतंग ऋषि ने अपना जीवन यात्रा छोड़ने से पहले शबरी को यह कहा कि शबरी, जिस भाव से तूने ऋषियों की सेवा की है, एक दिन कौशल्या पुत्र राम आएंगे, तेरा उद्धार करेंगे। केवल गुरु का इतना वचन कि एक दिन प्रभु राम आएंगे, तेरा उद्धार करेंगे, इसी प्रतीक्षा में शबरी ने अपनी पूरी उम्र बिता दी मतंग ऋषि के आश्रम में। साफ सफाई करते, अपने बाकी सारे करते और राम का नाम जपते जपते जपते, और अंततः सभी ऋषियों को छोड़कर राम शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी के जूठे बेर खाने भी स्वीकार किए। शबरी का भाव जूठे बेर खिलाने का नहीं था। शबरी केवल इतना चाहती थी कि प्रभु राम को कोई भी ऐसा फल, कोई कड़वा, कोई तीखा ऐसा ना चला जाए कि प्रभु को केवल मीठे फल खिला पाए। इसलिए प्रभु शबरी चक चक कर प्रभु को बेर देती गई और प्रभु आनंदित भाव से वो बेर खाते रहे। और अंततः कहा जाता है कि शबरी ने प्रभु की गोद में अपने प्राण त्यागे। शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई और शबरी मोक्ष को प्राप्त हुई, ब्रह्मलोक की तरफ रवाना हुई। ये शबरी का अनन्य भाव था, जिसने उसके जूठे बेरों को भी अनूठा बनाया। और शबरी जाते जाते प्रभु राम को यह बता गई कि पंपा सरोवर जाए रघुराई, जहां सुग्रीव से होत मिताई, कि आप पंपा सरोवर की तरफ जाना, जहां सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी। और ये सब हम जानते हैं कि यदि सुग्रीव से मित्रता ना होती, सुग्रीव नहीं मिलता, तो शायद सीता माता की खोज थोड़ी मुश्किल जरूर पड़ती। परंतु सुग्रीव का, हनुमान जी का, अंगद जी का, जावंत जी का अपना अपना रोल आगे चलकर बनता है। परंतु दिशा किसने दी? शबरी ने। बरसों बरसों की प्रतीक्षा ने शबरी को भगवान के दर्शन कराए। शबरी के अनन्य भाव ने भगवान के दर्शन कराए। शबरी की निष्काम सेवा ने प्रभु के दर्शन करवाए। शबरी ने अपनी जाति को ना पहचान कर केवल प्रभु के भाव को पहचाना, और शबरी इतिहास का एक हिस्सा बनी, महाकाव्य का एक हिस्सा बनी। और शबरी के बिना राम की कथा पूरी नहीं होती। ये शबरी का महत्व है। केवल अनन्य भाव, यानी उल्टा नाम भी जपत जग जाने। यानी यदि हम राम को मरा मरा के भी, कोई भी धुन अगर हम राम की बना लेंगे, सिर्फ भाव हमारा अनन्य होना चाहिए। और ऐसा ही एक और शबर और शबरी की कथा है। शबर भील को कहते हैं। कहा जाता है कि एक शबर को जंगल में शिवलिंग मिल गया। अब शिवलिंग की पूजा तो करनी नहीं आती थी उसके पास। किसी ने उसे बता दिया
कि भगवान के ऊपर बेल पत्र चढ़ता है, धतूरे का पत्र चढ़ता है, जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, और चिता भस्म भी उसका एक हिस्सा होती है। अब शबर रोज शमशान जाए, चिता भस्म लाए, धतूरा और बेलपत्र तो उसे मिल जाए और दूध, परंतु चिता भस्म लाने के लिए शमशान जाना पड़ता था। चिता भस्म लाता और प्रभु के चढ़ा देता, और दोनों पति पत्नी शिवलिंग के पास बैठकर खूब भगवान की भक्ति अनन्य भाव से करते, खूब नाच करते और रात भर आनंदित रहते। एक बार खूब बारिश हुई, जंगल में चिता भस्म नहीं मिली। अब दोनों पति पत्नी परेशान कि चिता भस्म नहीं मिली तो क्या करें। तो पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति को मैं कहीं रुकावट नहीं आने दूंगी। घर का सामान निकाला बाहर, कुटिया में गई, कुटिया में आग लगाई, स्वयं को भस्म किया, और पति ने उस चिता भस्म से प्रभु की आराधना पूरी की। और जैसे ही उसने चिता भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाया उस दिन, और अपना भाव भक्ति का शुरू किया और नाचना शुरू किया, वो देखता है कि उसकी शबरी भी उसके साथ नाच रही है। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है। जब हमारा भाव अनन्य होता है तो मरे व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं, और जिंदा व्यक्ति को ब्रह्म समान कर देते हैं। ये प्रभु का भाव है, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है। दिस इज द ग्रेस ऑफ द गॉड। एंड विद दिस ग्रेस शबर ने अपनी पत्नी को पुनः पाया, भगवान के साक्षात दर्शन किए, जो लोग बरसों बरस तक नहीं कर पाए थे, वो शबर अपनी भक्ति से कर पाया। ऐसी ही कथा एक कन्नप महाराज की साउथ के ग्रंथों में आती है, जिसमें कहा गया कि कन्नप भी एक भील थे। भील को केवल तीर चलाने आते हैं। अब वो भी मांस चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करते थे, और रात को करते थे, दिन में शिकार करते थे। दिन में पुजारी आता, पुजारी अपने ढंग से करता, परंतु पुजारी ने देखा कि रोज कोई मांस चढ़ाया जाता है। तो एक दिन पुजारी ने सोचा कि रात को देखते हैं कि कौन मांस चढ़ाता है। अब उस दिन उसने मांस चढ़ाया, और कहते हैं कि उस दिन थोड़ा सा भूकंप आया, जिसकी वजह से शिवलिंग में थोड़ी सी कहीं तरेड़ आई। उसको लगा कि भी जैसे आंख जो है वो शिवलिंग की निकल गई। अब कन्नप क्या करे, कन्नप ने अपनी एक आंख निकाली और उस शिवलिंग में दबा दी, और अब दूसरी आंख में क्रैक। अब दूसरी चढ़ाने के लिए उसने पहले शिवलिंग पर अपना पांव का अंगूठा रखा, ताकि ही कुड मार्क इट, बिकॉज अदरवाइज दूसरी आंख निकालेगा तो चढ़ाएगा कैसे। उसने अपने पांव का अंगूठा शिवलिंग पर रखा, और जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने लगा, साक्षात भोले शंकर ने उसे दर्शन दिए। तो जब पुरोहित सालों साल से शिवलिंग की पूजा कर रहा था और दर्शन नहीं कर पाया था, कन्नप अपने अनन्य भाव से प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाया, और भोले शंकर ने उसे मुक्ति का वरदान दिया। ये कन्नप की कहानी। भाव क्या है? केवल और केवल अनन्य भाव। ऐसा ही भाव विदुर की पत्नी का, जब भगवान कृष्ण भूखे प्यासे जाकर दरवाजा खटखड़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। विदुरानी के घर कुछ नहीं है, पीढ़ी उठाकर लाती है बिठाने के लिए, पीढ़ी भी उल्टी रख देती है। भगवान उल्टी पीढ़ी पर बैठ जाते हैं, जैसे उल्टी कुर्सी पर बैठ गए। और उसके बाद जब केले खिलाने लगती है घर में और कुछ नहीं है, तो छिलके भगवान को दे रही है और गुदा फेंक रही है, और भगवान भी मस्ती से खा रहे हैं। ये भगवान के प्रति अनन्य भाव है। विदुर की पत्नी में भाव में कोई कमी नहीं है, परंतु उसी भाव से भगवान ने छिलके खाने भी स्वीकार किए। और ऐसा ही भाव यदि हम देखें, सिख धर्म में देखें, तो लहना का गुरु अर्जुन नानक देव के प्रति आप देखें, लहना ही अंगद बने, क्योंकि गुरु नानक देव ने अंग लगाया तो अंगद बने। लहना को एक दिन और अपने पुत्रों को गुरु नानक देव ने कहा कि एक थड़ा बनाओ जिस पर मैं बैठकर प्रभु की भक्ति कर सकूं। अब थड़ा आप समझते हैं, काइंड ऑफ ए पेडेस्टल, एक थड़ा बनाया।
अब बच्चों ने तो मना कर दिया गुरु नानक देव के भी हम तो नहीं बनाते, पर लैना ने बनाया। एक बार बनाया, पसंद नहीं आया, दोबारा, दोबारा, चौबारा बनता चला गया। जितनी बार गुरु नानक देव ने कहा, लहना पूरे भक्ति भाव से बिना प्रश्न उठाए कि इसमें क्या खराबी है बनाता गया। गुरु नानक देव भाव पर गए उसका भक्ति भाव, और उसको अपने अंग लगाया, और लहना से अंगद बना, और सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। यह अनन्य भाव। लहना निपट अनपढ़, परंतु गुरु नानक देव के प्रति उसका जो भाव था वो अनन्य था, और उस अनन्य भाव ने उसे लहना से अंगद बनाया। ये एक भाव जो हमारे अंदर पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, नाम पढ़ना आना चाहिए। और सिख धर्म छोड़ो, इवन इफ यू लुक एट द क्रिश्चियनिटी, देयर इज अ स्टोरी ऑफ थ्री सेंट्स। इट इज सेड कि तीन ऐसे संत थे जिन्होंने भगवान की आराधना से सिद्धियां प्राप्त की, और कहते हैं कि उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की कि लोग चर्च जाना छोड़ गए और उनके यहां पे दर्शन करने जाने लगे। अब पोप को कहते हैं बहुत बुरा लगा, और पोप ने कहा कि आज जाकर इन तीनों संतों की परीक्षा लेता हूं, क्योंकि इन क्रिश्चियनिटी द सेंट्स आर सर्टिफाइड बाय द चर्च, अदरवाइज वन कैन नॉट बी ए सेंट। भारत में तो हो सकते हैं स्वयंभू, परंतु क्रिश्चियनिटी डजंट अप्रूव ऑफ इट unless and until one is certified as a saint from the Christianity itself, from the church itself. So Pope goes there. नदी के पार वो तीनों साधु हैं, उनसे मिलने जाता, और उनसे कहता है कि भाई तुम क्या करते हो। उसने कहा हम तो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। उसने कहा अपनी प्रार्थना बताओ। उसने कहा वी नो ओनली एबीसी, हम एबीसी 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 करते रहते हैं, और परमात्मा को कहते हैं परमात्मा तू ही सबका जानकार है, तू ही सब कुछ जानता है, प्रार्थना हमारी इतनी है, तेरा जैसा मन करे वैसे इससे शब्द बना ले। ये हमारी परमात्मा से प्रार्थना। तो पोप ने कहा कि देखो, अब लोग तुम्हारे पास आने जाने लगे, कम से कम अपनी प्रार्थना तो ढंग की कर लो। सो ही टीचेस देम द प्रेयर, और वो भी कहते हैं ठीक है कि पाप अगर तुम कह रहे हो लगेगा गलत प्रार्थना करने से, तो हम ठीक प्रार्थना जो तुम सिखाओगे वही करेंगे। अब पोप को तो लगा था कि ये विरोध करेंगे, परंतु वो तो मानने को ही तैयार है, क्योंकि वो विनम्र है, और जब व्यक्ति अनन्य भाव रखता है तो उसमें विनम्रता आ ही जाती है। अब उन्होंने प्रार्थना सीखी, याद करने का पूरा प्रयास किया, याद की, पोप को पढ़कर सुना दी। तो पोप ने कहा ठीक है। जब पोप वापस जाने लगा नाव से, आधे रास्ते पहुंचा नदी के, तो पीछे से उसने देखा कि वो तीनों आकर पोप के पीछे से कहते हैं कि ये पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन क्या थी हम तो भूल गए। पोप ने देखा कि तो पानी पे चल के आ रहे, नाव भी नहीं है, तू नाव में जा रहा और ये बिना पानी, बिना नाव के पानी के ऊपर चल के आए हैं। तो जब पोप ने उनका ये दृश्य देखा, तो पोप ने कहा भाई तुम अपनी एबीसी और अपने भाव को बनाए रखो, मैंने जोड़े हाथ, तुम जो करते हो वो करते रहो, तुम्हें किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। जब अंदर से चीजें आती हैं तो तब प्रार्थना स्वयं प्रभु बना लेते हैं। भाव हमारा होना चाहिए, फिर चाहे हम उल्टा करें, चाहे हम एबीसी 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 करके करें, चाहे राम राम करें, चाहे मरा मरा करें, चाहे सतगुरु करें, चाहे कुछ भी करें, परंतु यदि हमारा भाव अच्छा है तो निश्चित रूप से हम प्रभु के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि की तरफ अग्रसर होते हैं, अपने आप को ब्रह्म की दिशा में अग्रसर करते हैं। ऐसी अनेकों कहानियों से हमारे भक्त अंक संत अंक भरे पड़े हैं, जिनकी चर्चा हम लोग शायद गुरुजी ने अब जुड़ना होगा, अगर आप कहेंगे तो हाँ, एक दो अभी कहानी। अभी मेरी बात हुई है महाराज जी से, वो कह रहे कि 10-15 मिनट अभी लगेंगे उनको। चलो ठीक है। ऐसी एक कहानी कुंभा कुम्हार की है। अपना काम करता है, घड़े बनाता है। एक दिन उसके घर में साधु संत आते हैं। घड़े की ठुकाई में भी प्रभु राम का नाम लेता रहता है। संत आते हैं, संतों की सेवा के लिए अन्न चाहिए,
तो किसी से अन्न पंसारी से लेने जाता है तो पंसारी कहता है कि ऐसा कर, अन्न तो मैं दे दूंगा पर उसके बदले में तुझे कुआं खोदना पड़ेगा। अब संतों की सेवा करनी है, उसने कहा मंजूर है, कुआं भी खोद देंगे। संतों के लिए अन्न लाता है, दोनों पति पत्नी भोजन बनाते हैं, प्रभु राम का स्मरण करते हैं, करते चले जाते हैं, संतों के साथ सत्संग करते हैं, संत चले जाते हैं तो अगले दिन कुआं बनाने के लिए तैयारी कर कर चले जाते हैं। दोनों कुआं खोदते चले जाते हैं, प्रभु राम का नाम लेते जाते हैं, और अंततः कुएं में से पानी निकल आता है। परंतु थोड़ी ही देर में, क्योंकि कुआं कच्चा था, जो कुबा कुम्हार है वो उसमें दब जाता है। पत्नी किनारे पर प्रभु राम का कीर्तन करती रहती है, वो अंदर से कीर्तन मिट्टी के नीचे दबा भी करता रहता है, और अंदर से ही खड़ताल की, मृदंग की आवाज आ रही है, उसका राम नाम का जाप जारी है। जब राम नाम की आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है तो सबने सोचा कि भी इसको निकाला जाए, और जब निकाला जाना था तो राजा स्वयं भी आया निकलवाने के लिए। और कहते हैं कि जब मिट्टी हटाई गई तो कुंभा कुम्हार के साथ चतुर्मुखी रूप में भगवान विष्णु स्वयं बैठे थे और स्वयं सत्संग कर रहे थे कुंभा के साथ। कुंभा अपनी खड़ताल बजा रहा है और प्रभु राम साथ में बैठे उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये अनन्य भाव है। ये भाव जब पैदा होता है तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा, अंदर की यात्रा, भीतर की यात्रा, जिसे हम कहते हैं कि हमारी अंतर्गमन की यात्रा शुरू होती है, और हमारी जो ऊर्जा है वो अधोगति की बजाय ऊर्ध्व गति की तरफ, ऊपर की तरफ हमारी ऊर्जा चलने लगती है। और ऐसी एक कहानी जनाबाई की भी है। जनाबाई के बारे में कहा जाता है कि वो किसी घर में नौकरानी थी, परंतु प्रभु के प्रति पूरा भाव रखती थी। और एक दिन वहां उनके गांव में नामदेव जी आए। ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है ये। और वो नामदेव जी की कीर्तन मंडली में चली गई। रात भर कीर्तन चला, और कीर्तन करते करते उसकी आंख लग गई। जब आंख लगी, खुली, तो सुबह देखा उसने कि ये तो दिन इतना चढ़ाया और तेरे तो सारे काम है, घर में जाकर तेरे को पोछा लगाना है, कपड़े धोने, सफाई करनी, सब काम करने, बर्तन मांजने। तो भागी गई। उसने फटाफट सफाई की, घर की, पोछा लगाया और कपड़े धोने नदी किनारे चली गई। और कहते हैं कि जब कपड़े धो रही थी, अभी शुरू ही किए थे, तो उसे कोई काम याद आया, वापस जाने लगी तो एक बुढ़िया उसे मिली। उसने कहा जना तू कहाँ जा रही है? उसने कहा मेरे को काम याद आ गया। उसने कहा कोई नहीं, तू जाकर काम कर, मैं तेरे कपड़े धो देती। और जब जना वापस पहुंची तो घर बड़े अच्छे से साफ, बर्तन धुले पड़े, और जब वापस भागकर नदी पर आई तो कपड़े भी धुलकर सूख रहे थे। और तब जब उसने बुढ़िया माँ की तरफ देखा तो साक्षात प्रभु चतुर्भुजी रूप में जना को दिखाई दिए। यानी जब प्रभु की भक्ति इस भाव से की जाती है तो प्रभु निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। धन्ना जट की कहानी हम सब जानते हैं, जिसने पत्थर पूज कर भी प्रभु को पाया। ऐसी अनेकों कहानियां हमारे उसमें मिलती हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथा है। मार्कंडेय को छोटी आयु का वर मिला था, परंतु जब नारद जी ने उसे मार्ग बताया कि कैसे लंबी आयु पाई जा सकती है भोले शंकर की प्रार्थना करके, तो मार्कंडेय ने, जब यमदूत आए, प्रभु के अनन्य भाव में मार्कंडेय है और शिवलिंग को पकड़ लेता, और यमराज उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो भोले शंकर के साथ, शिवलिंग के साथ चिपक गया उनके भाव में। और मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की, दूसरों को भी मृत्यु से बचाने के मंत्र की रचना की। कहा जाता है कि इस दुनिया में 7 चिरंजीवी हैं और 8वां मार्कंडेय है। अश्वत्थामा बलि व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तेत चिरजीवन। कि ये 7 तो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, और अश्वत्थामा, बलि व्यास और हनुमान और विभीषण, ये 7 मिलाकर तो चिरंजीवी हैं।
और कहा जाता है समरेनाथ सप्तेतान, इन सातों का तो स्मरण करो ही करो। मार्कंडे च अष्टमम, आठवां मार्कंडे का, जीवेत वर्षतम, वो 100 बरस तक जीता है और अपमृत्यु वर्जित है, और उसकी अपमृत्यु नहीं होती है। ये भाव है जब हम अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं। और आज का विषय इतना ही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि ही नहीं, अनेकों ऐसे लोग, अनेकों ऐसे भक्त, अनेकों ऐसे संत जिन्होंने प्रभु को पाया। नाम किस सीक्वेंस में हम करें, किस उससे करें, इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। किस भाव से करें, किस भावना से करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज का विषय इतना ही था कि हम अपने अंदर अपनी जबान की बजाय अपने भाव ऐसे पैदा करें, तो प्रभु स्वयं हमें अपना आशीर्वचन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी आपका। बहुत ही सुंदर ढंग में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने उदाहरण दिए हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी हैज एंजॉयड एंड आल्सो अंडरस्टूड कि इम्पोर्टेंस क्या है भाव की। भाव हो तो फिर उल्टा भी जपो तो वो सीधा ही पड़ेगा भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन मेरी थोड़ी सी है कि भी सुनने में आता है कि या कहते हैं कि भी अगर आप किसी बात चीज का उच्चारण ठीक नहीं कर रहे, जैसे और उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो उससे कई दफा जैसे संस्कृत के श्लोक हैं, तो उसमें अगर पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है या उसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक नहीं होती, तो इट कुड इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग यू इट कुड डू यू मोर हार्म। लेकिन अभी दैट्स बिट कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन्ड। तो मेरे दिमाग नहीं, में कुछ ये मंत्र, आपको सुन कुछ के ये मंत्रों चल के रहा बारे था। में ऐसा कहा जाता है कि साउंड वेव और साउंड एनर्जी बेस्ड होते हैं, है ना। और उनका डेफिनेटली कुछ होता होगा। मैं तो ज्यादा इतना, मेरा तो आपको सिंपल सा पता है, अपन तो सिंपल से जट आदमी है। नहीं, कोई ज्यादा नहीं, वो इतना तो ठीक। हाँ। थ्योरी थ्योरी में नहीं पढ़ता इतना जितना प्रैक्टिकल। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल्स। हम्म। एंड मुझे लगता है कि इंदिरा जी ज्यादा बताएंगी इस बारे में, या मंजू जी बताएंगे यूएस से। ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन, अब इफ यू कैन डू इट, इट इज नॉट दैट के भी आप गलत प्रोनाउंसिएशन करो हमेशा ही। अच्छा तो करना ही चाहिए, प्रयास तो होना ही चाहिए। जी। परंतु ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छी संस्कृत के श्लोक जानते हैं या अच्छा उच्चारण कर पाते हैं वही प्रभु को पाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा जो आज का विषय था वो ये था जी। जी कि नहीं। ऐसा, अगर अगर आप गलत भी कर गए और परंतु भाव आपका बिल्कुल ठीक है, हम्म। तो शायद आप भी वही कर सकते हैं जितना ठीक उच्चारण वाले कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी हमें गलत ही उच्चारण करना चाहिए। नहीं, नहीं। हमें, वी शुड ट्राई जितना कर सकते हैं। परंतु अ, बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो नहीं कर पाते थे, जो संस्कृत नहीं भी जानते, जो भाषा भी नहीं जानते, जो कोई काखा गा और बिंदी लगानी भी नहीं जानते, उन लोगों ने भी प्रभु को पाया। जी।